नमस्कार, देव आईटी के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हम अध्ययन कर रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे, एलसीआर और यूजीटी। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एफईटी। तो कौन सी है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसमें एफईटी है। एफईटी का पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? एफईटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होती है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब देखिए एफईटी बोलते किसे हैं? पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। फिर एफईटी कहते कैसे? मतलब एक ऐसा ट्रांजिस्टर, जो हम पढ़ रहे हैं वो सभी ट्रांजिस्टर क्या है अभी विशेष युक्तियां हैं, विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर बोलते हैं। एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या उसके द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाती है अभी? एफईटी कहलाती है। मतलब क्या होगा, जो एफईटी है उसमें एक फील्ड का निर्माण होगा और उस फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड, और उस फील्ड के द्वारा ही कंट्रोल, मतलब जो धारा है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस इक्विपमेंट, इस युक्ति को क्या बोलेंगे? एफईटी। तो वह ट्रांजिस्टर जिसमें करंट को कंट्रोल एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक फील्ड के द्वारा किया जाता है। क्या कहलाता है? एफईटी। ठीक है, कि ऐसा ट्रांजिस्टर, इसमें एक फील्ड का निर्माण होगा, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड। और ये कार्य क्या करेगा? जो ट्रांजिस्टर में से धारा फ्लो हो रही है उस धारा को कंट्रोल करने का काम करता है। तो वह युक्ति कौन सी कहलाती है अभी? एफईटी कहलाती है। अब देखिए एफईटी की बेसिक जानकारी। तो देखो एफईटी की जो बेसिक जानकारी है उसमें क्या होता है कि इसके अंदर टर्मिनल कितने होते हैं। तो देखो एफईटी होता है, पहली बात आता है टर्मिनल। अब इसके जो टर्मिनल होते हैं वो कितने होते हैं अभी? जितने अपन ने बीजीटी में पढ़े थे, तीन टर्मिनल ही इसमें होते हैं। वो तीन टर्मिनल कौन से होते हैं? वो तीन टर्मिनल होते हैं ड्रेन, सोर्स और गेट। कौन से होते हैं? ड्रेन, सोर्स और गेट किसके टर्मिनल होते हैं अभी? एफईटी के। और बीजीटी के कौन से टर्मिनल थे? एमिटर, बेस 1 व बेस 2। एलसीआर के कौन से थे? एनोड, कैथोड और गेट। तो आपको सभी के फुल नेम और इनके जो टर्मिनल है उनको अच्छी तरीके से याद रखने, क्योंकि अपन जो विशिष्ट प्रकार की युक्तियां वो लगभग 7-8 प्रकार की विशिष्ट युक्तियां पढ़े हैं, तो उसमें जब पढ़ लेंगे तो सबके मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अलग अलग अच्छी तरीके से याद रखने। फिर देखिए, हाँ भाई एक बात और देखो, जो एफईटी होती है वो यूनिपोलर डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है? यूनिपोलर डिवाइस।
अब देखिए यूनिपोलर डिवाइस क्या होती है। हमने दो प्रकार की डिवाइस पढ़ी थी, एक यूनिपोलर और एक बाइपोलर। यूनिपोलर वह डिवाइस होती है, मतलब ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें जो धारा का फ्लो या जो आवेश वाहकों का जो आवेश वाहक है वो केवल कितने प्रकार के, जिसमें धारा का फ्लो कितने प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा होगा, एक प्रकार के आवेश वाहक के द्वारा होता है, वो क्या कहलाता है अभी, यूनिपोलर डिवाइस। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें जो धारा का फ्लो है कितने प्रकार के आवेश वाहक से होता है, केवल एक प्रकार। अब एक प्रकार का कौन सा, या तो उसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या उसमें बहुसंख्यक होल हो सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा तो वो कौन सा होगा, यूनिपोलर डिवाइस। वैसे हमने पहले पढ़ा था यूनिपोलर और बाइपोलर में से पढ़ा भी था, तो उसमें मैंने यूनिपोलर का जो एग्जांपल दिया था वो FET था, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात जो नोट करने वाली है वो है, ये कौन सी युक्ति होती है, ये होती है सॉलिड स्टेट डिवाइस। कौन सी डिवाइस होती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था युक्ति, ठीक है भाई। तो ये कौन सी पहली बात, तो FET एक यूनिपोलर सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, टर्मिनल 3 होते हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर बात करते हैं इसके जंक्शन की। तो देखो इसमें जंक्शन कितने होते हैं अभी, तो इसमें जंक्शन भी कितने होते हैं, 3। कितने जंक्शन होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं, सॉरी 2। कितने जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन। 3 जो थे वो SCR में थे, ठीक है ना। और जो FET में कितने जंक्शन थे अभी, सॉरी UJT में, तो UJT में कितने थे भाई, UJT में थे आपके 2, और इसमें भी कितने होते हैं, सॉरी UJT में था 1 और इसमें कितने होते हैं, 2। तो देखिए इसमें तो दो जंक्शन होते हैं, इन्हें नाम जाना जाता है अलग अलग से, वैसे अपन अभी डिनोट करेंगे कि उनको J1 और J2 से। फिर देखिए कि जो यहाँ पे इसकी जो संरचना होती है, ठीक है ना, इसमें एक तो P प्रकार का होगा, इसे N प्रकार का जंक्शन होगा तो ये दो जंक्शन होंगे, इसकी जो संरचना होती है वो बोली जाती है, मतलब एक प्रकार का ये FET ट्रांजिस्टर होता है, इसकी जो संरचना होती है वो होती है वैक्यूम वाल्व। किसकी तरह होती है, इसकी जो संरचना होती है किसकी तरह होती है, बिल्कुल वैक्यूम वाल्व की तरह होती है, वैक्यूम वाल्व की तरह संरचना होती है, और इसके अंदर P और N जंक्शन होते हैं। तो इसकी जंक्शन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आगे देखेंगे। अब देखिए कि जो इसमें P और N जंक्शन होते हैं, तो P जंक्शन आप जानते हो कि जो P प्रकार का जो जंक्शन होता है उसमें जो बहुसंख्यक वो होल होते हैं, उसमें होल के कारण उसमें करंट फ्लो होती है, और जो N प्रकार के जो आवेश बहुसंख्यक आवेश होते हैं उसमें क्या होता है अभी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है। अब इसकी पढ़ते हैं संरचना। संरचना देखिए, इसकी संरचना में क्या होता है कि 3 टर्मिनल होते हैं इसके, कौन कौन से बताइए। एक तो होता है इसके अंदर गेट, सोर्स और ड्रेन। तो देखिए इसकी संरचना में साथ साथ पढ़ते जाते हैं कि इसमें क्या होता है, पतली छड़ होती है, ठीक है। और जो FET होता है वो FET 2 प्रकार का होता है। एक होता है NFET चैनल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक NFET और एक होता है PFET चैनल, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, चैनल, NFET चैनल और PFET चैनल। तो यहाँ पे हम जो संरचना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे NFET। ठीक है भाई।
मैंने क्या बोला कि एक छड़ होती है, पतली छड़ होती है, और वो छड़ किसकी लेते हैं, आपकी जो एन प्रकार का है तो किसकी छड़ होगी भी, अगर एन एफिटी है तो किसकी छड़ होगी, दो पतली छड़ होगी और वो होगी एन प्रकार। ठीक है, ये एन प्रकार की। अब ये जो छड़ होती है, इन छड़ के मध्य भाग में दोनों तरफ एक पी प्रकार के, मतलब दो पी प्रकार के डिफ्यूजिंग की जाती है, मतलब अर्धखंड खंड मिलाए जाते हैं दो। वो कौन से होते हैं, इसके विपरीत जो एन अगर आपने छड़ लिए तो कौन सा होगा, पी प्रकार की अर्धखंड की अशुद्धि ली जाती है। दो अशुद्धि होती है और पी प्रकार की होती है। अब ये दो पी प्रकार होते हैं, किसकी तरह कार्य करते हैं, इसमें जंक्शन बनते हैं दो, और दोनों जंक्शन किसकी तरह काम करते हैं, दो पीएन जंक्शन डायोड की तरह। देखो एक बार और देखो कि इसमें जो एन टाइप है, एन टाइप में दो अशुद्धि मिलाई है, कौन सी होती है, पी प्रकार, और जो दो पी प्रकार की जो अशुद्धि होती है, इनमें जो जंक्शन बनेंगे कितने बनेंगे भी, दो पीएन जंक्शन डायोड की तरह जंक्शन बनेंगे दो, ठीक है ना, और दोनों जंक्शन किसकी तरह होंगे, दोनों जंक्शन होंगे पीएन जंक्शन डायोड की तरह। पहली बात तो ये। अब दो पीएन जंक्शन डायोड होगा तो इसको अपन बोलेंगे चैनल। अब देखिए चैनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो दो जो आपके पी प्रकार के पदार्थ होते हैं, ये मतलब आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, अंदर तो जुड़े होते हैं, लेकिन बाहर इन दोनों से मिला के एक सिरा निकला होता है। क्या बात याद रखनी है आपको कि जो दो पी प्रकार के अर्धखंड है, जो ये दोनों प्रकार की जो पी अशुद्धि होती है, इसमें कितने जंक्शन बनते हैं, आपको देखो मैंने बोला जंक्शन कितने होते हैं, इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, और दोनों जंक्शन कहां बनते हैं, ये बनते हैं। बस ये जो ये पूरा आपका एफईटी है, जो मैंने दो ब्लॉक बनाए हैं, ये तो पी का कार्य करेंगे, और बाकी जितना भी खाली जगह है वो किसकी तरह काम करेगा, एन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों जंक्शन यहाँ पे बनते हैं पी में, और जो दोनों जंक्शन है वो किसकी तरह बनते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। कितने पीएन जंक्शन डायोड, दो पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि एक पीएन जंक्शन डायोड में एक ही जंक्शन होता है, ठीक है ना, तो दो पीएन जंक्शन डायोड में कितने जंक्शन होंगे, दो। तो यहाँ जो ये दोनों पी है ये आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन बाह्य रूप में, अब दोनों आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, तो जिस रूप से जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं चैनल। उसको किस नाम से जाना जाता है, चैनल के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों एक साथ अंदर तो जुड़े होंगे, लेकिन बाहर उनकी तरफ जो सिरा निकला होगा वो एक ही सिरा होगा, और जो सिरा बाहर की ओर निकला होगा उसे जाना जाता है गेट के नाम से। ओके, अब देखिए गेट हो गया, अब दो और सिरे बच गए, क्योंकि टर्मिनल दिए थे, दो टर्मिनल उठ गए, एक और ड्रेन हो गया, दूसरा सोर्स हो गया। तो अब देखिए जो आपकी जो पतली पत्ती जो आपने छड़ी ली थी, उसके दोनों सिरों पर, उसके दोनों सिरों पर एक तरफ ड्रेन होगा, दो सिरे होंगे, और दोनों किसकी तरह काम करेंगे, दोनों सिरे किसकी तरह काम करेंगे, सिरों की तरह काम करेंगे। तो एक तो होगा सोर्स और एक होगा ड्रेन। ये इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है किसकी, एफईटी की। कौन सा एफईटी, एन एफईटी। अब देखिए दोबारा एक बार समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, एक लेयर पतली छड़ प्रयोग की जाती है एन की, और जो एन की पतली प्रयोग जिसके मध्य भाग में क्या किया जाता है, दो विपरीत पी प्रकार की अशुद्धियां ली जाती है, और जो दो पी प्रकार की जो अशुद्धियां वो कितने जंक्शन बनाती है, दो जंक्शन बनाती है। और जो ये दो जंक्शन है वो कितने डायोड की तरह कार्य करते हैं, दो पीएन जंक्शन डायोड की तरह कार्य करते हैं। फिर ये जो दोनों पी है आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, और इनकी और बाहर एक सिरा निकला होता है, उसे गेट के नाम से जाना होता है, और जो आंतरिक रूप से जुड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है, चैनल। ठीक है, फिर ये छड़ती है, छड़ के दो सिरे हैं, दोनों सिरे, इनको एक सिरे को सोर्स के नाम से जाना जाता है, एक को ड्रेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर भी बात। अब देखिए
वैसे एफईटी के जो चैनल के आधार पर दो प्रकार का आता है। वैसे एफईटी का प्रकार होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जो मॉसफेट है वो किसका है, इसी का प्रकार है। और दूसरा एक होता है आईजीबीटी, ठीक है ना। वैसे एफईटी के इसी के आधार पर बने होते हैं दोनों, एफईटी और आईजीबीटी दोनों इसी के कारण। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं कि धारा का फ्लो कैसे होता है। इसमें धारा का फ्लो कैसे होता है, तो देखो इसके अंदर तो खंड होता है, एक कंडक्टेंस जो खंड होता है उसे मतलब एक तो अपन बोल देते हैं कंडक्टिव खंड। जब क्या करते हैं इसमें चालन खंड हुआ है गेट के मध्य, चालन खंड व गेट के मध्य क्या करते हैं, जब इसके अंदर वोल्टेज आरोपित करते हैं या वोल्टेज दी जाती है तो इसमें एक फील्ड का निर्माण होता है। कौन सा फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड। और इस फील्ड के कारण इसमें क्या होता है, अभी धारा का फ्लो होता है। किसके अंदर भी, इस एफईटी के अंदर। क्या कि इसके अंदर एक चालन अर्धखंड, जिसको बोलते हैं अर्धखंड ले लो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक चालन अर्धखंड होता है, ठीक है ना। चालन अर्धखंड व गेट के मध्य क्या दी जाती है, जब वोल्टेज आरोपित की जाती है तो इसमें क्या होगा कि एक फील्ड का निर्माण होगा। वो फील्ड कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड होगा। और उस फील्ड के कारण इसमें क्या चलेगी भी, धारा का फ्लो, ठीक है। अब देखिए इसका सिंबल पढ़ लेते हैं भाई, इसका सिंबल कैसा होता है, क्योंकि एनएफईटी पढ़ रहे थे तो एनएफईटी का जो सिंबल होगा, तो देखो ये इसमें धारा क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। एनएफईटी में क्या होगा, धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। दूसरी बात, अब देखिए जो एनएफईटी होता है इसमें क्या कर रही है, धारा आपकी क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, गेट। और ये क्या होगा आपका सोर्स, और ये क्या होगा आपका सिरा, ड्रेन, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना है कि देव आईटी चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर का चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही थी, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेष युक्तियां हैं वो चल रही थी। उसमें हम पढ़ रहे थे एफईटी के बारे में। तो आज आगे उससे चर्चा करते हैं एफईटी की। तो देखो जो एफईटी है, एफईटी के अंदर मतलब जो अपन ने 3 टर्मिनल पढ़े थे, उन तीनों टर्मिनल का क्या क्या कार्य होता है। देखो ये जैसे अपने पास क्या थी, ये एक परत होती है एन टाइप, पतली लेयर होती है एन टाइप की। इसमें क्या करते हैं, हमने अशुद्धि मिलाई थी, पी टाइप पर जो पदार्थ था उसकी अशुद्धि मिला दी थी। तो देखो ड्रेन ये ऊपर कर देते हैं, सोर्स, ड्रेन, और ये आपका गेट। अब क्या होता है इसमें कि जो मतलब तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, सोर्स क्या होता है, ड्रेन क्या होता है और गेट क्या होता है। तो पहले चर्चा करते हैं सोर्स के ऊपर। सोर्स क्या होता है कि जो सोर्स होता है वो उसमें क्या होते हैं, जो आपका ये संयोजी, इसमें क्या होता है, अलग बहुसंख्यक आवेश होते हैं। और वो संयोजी जो आपका बहुसंख्यक आवेश है वो क्या करते हैं, इस चैनल में क्या करते हैं, अभी प्रवेश करते हैं। वह सिरा कौन सा, वह सिरा जिसमें जो बहुसंख्यक आवेश है वो चैनल में प्रवेश करते हैं, कौन सा सिरा कहलाता है, अभी सोर्स कहलाता है। वह सिरा जिसमें
बहुसंख्यक आवेश चैनल में प्रवेश करते हैं क्या कहलाता है अभी? सोर्स कहलाता है। फिर बात करते हैं ड्रेन की। तो ड्रेन कौन सा सिरा होगा? वह सिरा जिसमें जो बहुसंख्यक आवेश है वो क्या करते हैं अभी? बाहर निकलते हैं। तो वो कौन सा बाहर निकलते हैं? तो वो कौन सा सिरा होगा अभी? चैनल से अगर बाहर निकलेंगे तो क्या कहलाएगा? वो ड्रेन। तो वह सिरा जिसमें जो बहुसंख्यक आवेश है वो बाहर निकलते हैं, तो उस चैनल को किस नाम से जाना जाता है? चैनल से बाहर निकलते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? ड्रेन के नाम से। तो वह सिरा जिसमें बहुसंख्यक आवेश चैनल से बाहर निकलते हैं कौन सा कहलाता है अभी? ड्रेन कहलाता है। जिस सिरे में आपके जो बहुसंख्यक आवेश है वो चैनल में प्रवेश करते हैं वो सिरा कौन सा कहलाएगा? सोर्स। वह सिरा जिसमें बहुसंख्यक आवेश है वो चैनल से बाहर निकलते हैं ड्रेन कहलाएगा। और तीसरा है गेट। गेट क्या होता है? गेट अभी मैंने बताया था कि जो एन टाइप की जो छड़ होती है उसके मध्य में दोनों तरफ क्या करते हैं? पी टाइप की अर्धचालक की जो पी टाइप पदार्थ होते हैं उसकी अशुद्धि मिला दी जाए दोनों तरफ। दो पी टाइप देते हैं और दोनों पी टाइप में कितने जंक्शन बनेंगे? दो जंक्शन बनेंगे। और दो जंक्शन किसकी तरह काम करेंगे? वो किसकी तरह होते हैं? दो पीएन जंक्शन डायोड की तरह होते हैं। तो जो दो पी टाइप की जो अशुद्धि होती है वो क्या होती है? वह सिरा जिसमें दो पी टाइप की अशुद्धि युक्त सिरा क्या कहलाता है अभी? गेट कहलाता है। पहले बात। अब देखिए गेट का रोल क्या होता है? गेट का रोल क्या होता है? गेट का क्या काम होता है? जो आपकी ड्रेन से सोर्स की ओर धारा चलती है, ड्रेन से सोर्स की ओर जो धारा चलती है, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं धारा इलेक्ट्रॉन से विपरीत चलती है। मतलब सोर्स से जो ड्रेन की ओर आवेश वाहक चलेंगे उन आवेश वाहकों को क्या करता है अभी? ये गेट कंट्रोल करने का काम करता है। क्या काम करता है? सोर्स से जो ड्रेन की ओर जो आवेश वाहक चलेंगे उनको क्या करने का काम करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब धारा को कंट्रोल करने का काम करता है। तो वो किसका काम होता है? गेट का। ठीक है। अब इसकी प्रत्येक कार्य प्रणाली अब देखिए भी इसमें क्या होता है? मतलब जो एफईटी की जो कार्य प्रणाली होती है उसके तीन मतलब हम जो रीजन बढ़ाएंगे। पहला रीजन, यदि आपकी जो गेट वोल्टेज है वो क्या हो जाए अभी? शून्य हो जाए। क्या हो जाए? यदि आपकी गेट वोल्टेज क्या हो जाए? शून्य हो जाए। या दूसरी अवस्था होगी यदि आपकी जो गेट वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो जाए। और तीसरी अवस्था होती है यदि गेट वोल्टेज आपकी क्या हो जाए अभी? नेगेटिव हो जाए। तो तीन अवस्था होगी। पहली होगी पॉजिटिव गेट, जीरो गेट वोल्टेज। और दूसरी होगी रिवर्स गेट वोल्टेज। और तीसरी होगी
पॉजिटिव गेट वोल्टेज, ये तीन अवस्थाएं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो पहली जो गेट वोल्टेज जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहली अपनी कौन सी है अभी, जीरो गेट वोल्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये याद रखना है कि जब सोर्स मतलब जब ड्रेन को क्या करते हैं, सोर्स की तुलना में पॉजिटिव सिरे से क्या करते हैं, जब ड्रेन को सोर्स की तुलना में क्या करते हैं, सोर्स की तुलना में क्या कर देते हैं, सोर्स की तुलना में क्या कर देते हैं, पॉजिटिव सिरे से, पॉजिटिव से जोड़ रखा है। और सोर्स आपका किससे जुड़ जाए, नेगेटिव। आपको इतना याद रखना है, जब सोर्स की तुलना में ड्रेन को किससे जोड़ दिया जाए, पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाए, तो वह अवस्था कौन सी होगी, जीरो गेट वोल्टेज। मतलब जीरो गेट वोल्टेज क्यों बोला कि देखो ये जो सिरा ये गेट है और गेट को कोई सप्लाई से नहीं जोड़ा, मतलब कोई सप्लाई से नहीं जोड़ा, कौन सी अवस्था में काम करेगा, एक रिवर्स अवस्था की तरह काम करेगा। मतलब इसमें से प्रवाहित होने वाले वोल्टेज का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जीरो गेट वोल्टेज। जीरो गेट वोल्टेज में क्या करना है आपको, ड्रेन को सोर्स की तुलना में क्या करना है, पॉजिटिव से जोड़ना। अब होता क्या है इसमें कि मैंने आपको बताया था जो आवेश वाहक है किससे किसकी तरफ चलते हैं, सोर्स से ड्रेन की ओर चलते हैं, लेकिन धारा इससे क्या चलती है, विपरीत चलती है। मतलब इलेक्ट्रॉन से विपरीत चलती है तो क्या होगा, धारा किससे किसकी तरफ और चलेगी, मैं बोल देता हूं धारा चलेगी ड्रेन से सोर्स की ओर, और ये क्या चल रहे थे आपके इलेक्ट्रॉन या होल आवेश। तो इसमें होगा क्या कि जो ये लेयर है, मतलब ये पूरा चैनल है और ये पूरी छड़ है एन टाइप की, तो इसकी जो छड़ है इसमें कोई आसानी से जो धारा है वो फ्लो होती रहेगी। किसमें, इसमें आसानी से फ्लो होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, यह भी आपको पूछ लिया जाता है कि मतलब ड्रेन के जो पॉजिटिव सिरा है वो यहाँ के मुख्य इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेता है और जिससे इसमें क्या फ्लो हो जाएगा, धारा चलना प्रारंभ हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो इसमें धारा का प्रवाह है वो किस पे निर्भर करता है, वोल्टेज। धारा का फ्लो किस पे निर्भर करता है, वोल्टेज। कौन से में, जीरो गेट वोल्टेज के अंदर। और प्रतिरोध पे, प्रतिरोध कौन सा कि जो यहां पे देखो अगर आसानी से धारा फ्लो हो रही है तो इसका जो अक्षय परत है वो क्या होगी, मतलब अक्षय परत क्या होगी, पतली रहेगी। अक्षय परत ये दोनों क्या करते हैं, अक्षय परत बनाते हैं, वो आगे आपको बताएंगे। तो मतलब यहाँ पे धारा को चलने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, आसानी से प्रभावित होती रहेगी। तो वो किस पे निर्भर करती है, वोल्टेज पे। और किसके, इन दोनों के, मतलब ये दोनों दूर दूर है लेकिन आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, तो इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और धारा आपकी फ्लो होती रहेगी। तो किस पे निर्भर करती है, धारा फ्लो, वोल्ट, जो आपकी धारा का प्रभाव है, वोल्टेज और प्रतिरोध। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको क्या याद रखना है हमेशा कि जो आपकी एफईटी है, एफईटी हमेशा जो होती है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। अब देखो वोल्टेज को कंट्रोल करके ही हमने तो धारा का प्रवाह कंट्रोल किया ना, तो कौन सी डिवाइस होती है, वोल्टेज कंट्रोल। अब आते हैं दूसरे के अंदर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दूसरी जो सिचुएशन है वो क्या है, रिवर्स गेट वोल्टेज। रिवर्स गेट वोल्टेज में क्या होगा कि देखो पहली जो अवस्था थी उसमें आपने गेट, ये आपका गेट सिरा है, गेट को क्या रखा था अभी, खुला, कोई वोल्टेज फ्लो नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, रिवर्स गेट वोल्टेज, मतलब जो गेट है उसको कौन सी अवस्था में जोड़ना है अभी, रिवर्स अवस्था। कौन सी अवस्था में जोड़ना है, रिवर्स अवस्था में। अब देखो ये आपने क्या कर दिया, रिवर्स अवस्था में जोड़ दिया। अब देखो आप इस अवस्था को कैसे बोलोगे, ये आपका नेगेटिव और ये क्या कर दिया, पॉजिटिव। मतलब रिवर्स गेट वोल्टेज को किस तरीके से डिफाइन करोगे, इसको आप परिभाषा में कैसे बताओगे कि वह गेट, वह अवस्था जिसमें ड्रेन को सोर्स की तुलना में पॉजिटिव से
या धनात्मक से, और सोर्स को जो गेट है उसको सोर्स की तुलना में किससे जोड़ दिया जाए, नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाए या ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए, तो अवस्था कौन सी कहलाएगी भी, रिवर्स गेट वोल्टेज कहलाएगी। क्योंकि रिवर्स अवस्था में वो धारा का फ्लो नहीं होता है, मतलब जो अवक्षेपण होती है वो कितनी होती है, उसकी मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उस अवस्था को किस नाम से बोलेंगे, रिवर्स गेट वोल्टेज। एक बार और देख लो कि वह अवस्था जिसमें जो आपका ड्रेन है वो सोर्स की तुलना में धनात्मक है, पॉजिटिव सिरे से, और जो आपका गेट है उसको रिवर्स सोर्स की तुलना में जोड़ना है, सोर्स की तुलना में किससे जोड़ दिया जाए, नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाए, तो अवस्था कौन सी होगी, रिवर्स गेट वोल्टेज। अब देखिए इसमें होता क्या है कि देखो जैसे जैसे अब ये कौन सी डिवाइस होती है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। जैसे जैसे मैं आपकी गेट वोल्टेज जो एक बात और देख लेना, जो ये वोल्टेज है इस वोल्टेज को नाम से जाना जाता है V, D और S, मतलब कौन सी वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, और इस वोल्टेज को किस नाम से जाना जाता है, GS, मतलब गेट सोर्स वोल्टेज। अब देखिए यदि क्या करते हैं, जो गेट की जो वोल्टेज है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, तो उससे क्या होगा, देखो ये तो रिवर्स बाइस में काम कर रहा है, तो जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो इसमें गेट के जो धारा फ्लो हो रही है, गेट में जो धारा फ्लो हो रही है वो क्या होगी, वो उसके जो दोनों पी टर्मिनल उसमें अवक्षेपण क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। क्यों चौड़ी हो जाएगी, देखो फिर से देखो, क्योंकि रिवर्स गेट वोल्टेज अब कौन सी अवस्था में काम कर रहा है, गेट रिवर्स अवस्था में। जैसे ही सोर्स पे वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, वोल्टेज दी जाती है, वोल्टेज देने से क्या होगा कि गेट में करंट चलेगी, और गेट में जो करंट चलेगी वो कौन सी करंट चलेगी, रिवर्स वाइस में चलेगी। वोल्टेज अपने कौन सी वोल्टेज चल रही है, रिवर्स वोल्टेज चल रही है, और रिवर्स वोल्टेज चलने से अक्षपथ की मोटाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अक्षपथ मोटी होने से क्या होगा भी कि जो आपकी अक्षपथ मोटी होने चैनल जो ये चैनल है, क्योंकि अंदर की जो दूरी है उसको किस नाम से जाना जाता है, पीओपी, चैनल के नाम से। चैनल की दूरी क्या हो जाएगी भी, चैनल की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी चैनल की मोटाई क्या हो जाएगी, चैनल की मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अक्षपथ की मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि देखो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो ड्रेन से सोर्स की ओर जो करंट चल रही है, ड्रेन से सोर्स की ओर जो करंट चल रही है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। क्यों, क्योंकि अक्षपथ क्या होगी, मोटी होगी, तो धारा को चलने के लिए रास्ता क्या मिला भी, कम मिला, और रास्ता कम मिला तो रास्ता कम मिलेगा तो धारा के प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा क्या होगी भाई, कम फ्लो होगी। तो इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, रिवर्स गेट वोल्टेज, और ये सबसे ज्यादा एफईटी में प्रयोग की जाती है, एफईटी में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली इसी वाइस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात। अब देखो अब बात करते हैं तीसरी वाइस की, ठीक है ना। इसमें क्या होगा अभी, इसमें करंट चलेगी, रिवर्स वाइस में चलेगी, रिवर्स वाइस में चलेगी, अक्षपथ मोटी हो जाएगी, अक्षपथ मोटी हो जाएगी, चैनल की जो चौड़ाई वो कम हो जाएगी, और चैनल की चौड़ाई कम होने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध का मान कम बढ़ जाएगा तो ड्रेन से सोर्स को जो धारा चल रही है उसके मार्ग में क्या होगी, रुकावट पैदा होगी। क्लियर बात। अब चलते हैं तीसरी अवस्था की। तीसरी इसी अवस्था में चलते हैं, थोड़ा सा एक बात और बता देता हूं, इसी में बात कर लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, वोल्ट जो यहाँ पे जो गेट जो वोल्टेज है उसके मान को बढ़ाता जाता हूं, क्या करता जाता हूं, जो यहाँ पे वोल्टेज का मान हो क्या करता जाता हूं, बढ़ाता जाता हूं। तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाता जाऊंगा, रिवर्स वाइस में चल रही है, और रिवर्स वाइस में चल रही है तो जो आपकी अक्षपथ है वो क्या होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी, अक्षपथ क्या होती जाएगी, चौड़ी होगी, और एक ऐसी पोजीशन आएगी जिसमें दोनों अक्षपथ एक दूसरे से क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी, मतलब टच हो जाएगी। इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा भी, बहुत कम, बहुत कम धारा का क्या होगा भी, फ्लो होगा, और धारा का फ्लो बहुत कम होगा तो इसको ऐसे बोल सकते हैं धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, या धारा का मान क्या हो जाता है भी, नियत हो जाता है। तो जिस वोल्टेज पर धारा का मान नियत हो जाता है उसे बोला जाता है पिक ऑफ वोल्टेज। किस नाम से जाना जाता है, पिच ऑफ वोल्टेज, या पिक ऑफ वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पिच ऑफ वोल्टेज। ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्या करते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज को और बढ़ाते जाते हैं, अक्षपथ क्या हो जाएगी, दोनों की अक्षपथ चौड़ी होगी, और एक ऐसी पोजीशन आएगी मिल जाएगी, उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। वह अवस्था जिसमें धारा का मान एकदम कम हो जाता है तो वह किस नाम से जाना जाती है, उस वोल्टेज को पिच ऑफ। अब देखिए
इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अभी? सॉरी, धारा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? धारा को अगर कंट्रोल करना हो तो धारा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? धारा को कंट्रोल किससे किया जाता है? वोल्टेज। धारा के मान में कंट्रोल कैसे करेंगे? वोल्टेज को कंट्रोल करके। जैसे जैसे अपने वोल्टेज क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, धारा का मान क्या होता जाएगा? अभी कम होता जाएगा क्योंकि प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। दूसरा, अगर हमें अगर वोल्टेज का मान क्या कर दें, वोल्टेज का मान अगर क्या कर दें अपन, कम कर दें, और वोल्टेज का मान कम कर देंगे तो धारा क्या होगी भी? अधिक प्रवाहित। क्यों? क्योंकि अक्ष पर उसमें क्या होगी? चौड़ाई, अक्ष पर की चौड़ाई कम होगी और चैनल क्या होगा? उसमें चौड़ा होगा तो आसानी से उसमें धारा क्या कर जाएगी? फ्लो कर जाएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना? धारा को कंट्रोल कैसे किया जाता है? वोल्टेज से। और अगर कैसे समानुपाती होती है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे क्योंकि रिवर्स बायस में बढ़ रही है तो अक्ष पर चौड़ी होती जाएगी रिवर्स बायस में, और धारा का फ्लो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब तीसरी जो अवस्था थी उसकी बात करते हैं। तीसरी अवस्था है वो है पॉजिटिव गेट वोल्टेज। पॉजिटिव गेट वोल्टेज में क्या होगा अभी कि इसको किससे जोड़ देंगे? सोर्स की तुलना में किससे जोड़ देते हैं? पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं। किस सिरे से जोड़ देते हैं? पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो ये अवस्था मतलब यूज में नहीं लाई जाती। क्यों नहीं लाई जाती? क्योंकि इसमें धारा का मान, याद रखना, धारा का मान इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसे कंट्रोल नहीं किया जा। क्यों? क्योंकि उसमें अक्षपथ क्या होगी आपकी? अक्षपथ एकदम मतलब बहुत, अक्षपथ की मोटाई क्या बहुत कम होगी और धारा आसानी से फ्लो करेगी। तो धारा का मान इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो ये कौन सी अवस्था होगी? पॉजिटिव गेट वोल्टेज होगी। क्योंकि पॉजिटिव जो सोर्स होगा, सोर्स की तुलना में जो गेट होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? पॉजिटिव में। और ड्रेन तो पॉजिटिव में होता ही है। ओके बात। तो आपको सबसे ज्यादा जो अवस्था प्रयोग की जाती है वो कौन सी प्रयोग की जाती है? रिवर्स है। अभी इसकी कार्य प्रणाली थी। अब एक बात और है, एक पॉइंट आपको और नोट करना है। देखिए ये इसका सिंबल है और ये कौन सा है? एन चैनल एफिड। कौन सा है अभी? एन चैनल एफिड। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो एन चैनल एफिटी है वो सबसे सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है। चैनल दो प्रकार के होते हैं, एन और पी एफिटी, ठीक है ना? पी चैनल एफिटी और एन एफिटी। तो सर्वाधिक जो उपयोग में लाया जाता है वो कौन सा उपयोग में लाया जाता है? अभी एन चैनल एफिटी वो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। ये बात इससे आपको याद रखनी। ये ग्रेट ड्रोन है, ये ड्रेन और ये सोर्स, ठीक है ना? और ये कौन सा धारा जिसमें प्रवेश कर रही है कौन सा होगा? एन। और जिसमें धारा बाहर निकल रही है वो कौन सा होगा? पी। ओके। अब देखिए पढ़ते हैं इसका उपयोग। जो इसका उपयोग है वो कहां कहां किया जाता है? एक नंबर इसका उपयोग किया जाता है लॉजिक परिपथों में। दूसरा जो इसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी परिपथ। तीन नंबर इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एफएम व टीवी रिसीवर के मिक्सर में, ठीक है? और चौथा प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है जो अपना ऑसिलोस्कोप था, ऑसिलोस्कोप के
ऑसिलोस्कोप का जो इनपुट एम्पलीफायर है उसमें क्या रहता है, इनपुट एम्पलीफायर, ठीक है भी। तो इनपुट है उसको एम्पलीफाई करने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑसिलोस्कोप में एफईटी का, ठीक है। ये बात याद रखनी। अब देखो आखिरी टॉपिक है आपका, एक बात और बता देता हूं, एफईटी और आपको बीजीटी में तुलना, ठीक है ना, इसके बाद ये बात को याद रखनी है, एफईटी और बीजीटी, डिफरेंस ऑफ एफईटी एंड बीजीटी। तो देखो एफईटी व बीजीटी, देखो जो एफईटी होता है वो कौन सी डिवाइस होती है अभी, कौन सी डिवाइस होती है, यूनिपोलर डिवाइस। दूसरी बात जो बीजेटी होती है वो कौन सी होती है, बाइपोलर डिवाइस, ठीक है। फिर देखिए 2 नंबर जो एफईटी होता है वो क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करके किसको करते हैं भाई, धारा कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। कौन सी, इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके आउटपुट जो करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, आउटपुट करंट को कम ज्यादा करनी है तो किसका प्रयोग, किसका होगा भाई, वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होगी, किसका, कौन होगा, एफईटी। दूसरी बात है जो आपका बीजेटी है, बीजेटी कौन सी डिवाइस है अभी, करंट कंट्रोल डिवाइस। कौन सी डिवाइस है, कंट्रोल, मतलब इनपुट, जो इनपुट करंट है उसमें कंट्रोल करके आउटपुट करंट को कम ज्यादा किया जाता है, वो कौन सी डिवाइस होगी, बीजेटी, ठीक है। और इसका जो तीसरा प्रयोग होगा जो यूनिपोलर होगा, हाँ, एक जो एफईटी है वो, बीजेटी है वो कम नॉइस करती है, जो सॉरी एफईटी है वो कम नॉइस करती है और बीजेटी के जो नॉइस क्या होता है ये अधिक होती है, ठीक है। तो ये इसके जो थे वो डिफरेंस थे, ये वोल्टेज कंट्रोल है, करंट कंट्रोल, यूनिपोलर, बाइपोलर। तो आपको ये याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट युक्ति। तब तक के लिए जय हिंद।